रवि सिंह की ताजपोशी। विश्व हिंदू महासंघ के तेवर अब और होंगे आक्रामक। विपिन मौर्य को सुबह नगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी, संगठन को नई दिशा देने की तैयारी। हिंदू समाज का योद्धा या आक्रामक नेता, रवि सिंह के तेवर पर उठा बड़ा सवाल। विश्व हिंदू महासंघ में बड़ा उलटफेर, संगठन में बड़े बदलाव के संकेत मिलने लगे हैं। तेज तर्रार हिंदूवादी नेता रवि सिंह को प्रदेश उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रवि सिंह वही नेता जो अपनी आक्रामक हिंदूवादी छवि और बेबाक बयानों के लिए हमेशा सुर्खियों में रहे हैं। इस बदलाव का सीधा असर न सिर्फ विश्व हिंदू महासंघ की कार्यशैली पर पड़ेगा, बल्कि प्रदेश की सियासत में भी इसके दूरगामी परिणाम देखने को मिल सकते हैं। रवि सिंह समर्थकों के बीच जय श्री राम के नारे लगाते हुए, भगवा झंडे लहराते हुए कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर था। आखिर क्यों रवि सिंह को यह बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई? क्या संगठन में युवाओं को खास तवज्जो देने की रणनीति अपनाई जाएगी? और सबसे अहम, क्या रवि सिंह की वही आक्रामक शैली अब महासंघ में भी देखने को मिलेगी? आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। तेज तर्रार हिंदूवादी छवि, बेबाक बयान, आक्रामक कार्यशैली और हिंदू समाज के लिए खुलकर आवाज उठाने वाला चेहरा, यही पहचान है रवि सिंह की। विश्व हिंदू महासंघ ने प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर रवि सिंह की नियुक्ति पर साफ संकेत दे दिया है कि संगठन अब अपने तेवर और धार को और तेज करने जा रहा है। विश्व हिंदू महासंघ प्रदेश उपाध्यक्ष रवि सिंह ने कहा, मेरी पहली प्राथमिकता हिंदू समाज को एकजुट करना है। धार्मिक स्थलों की सुरक्षा, संत समाज के सम्मान और युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति से जोड़ना हमारी प्राथमिकता होगी। रवि सिंह ने साफ कर दिया कि हिंदुत्व से जुड़ा हर मुद्दा उनकी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर होगा। अगर समाज और संस्कृति के लिए आवाज उठाना आक्रामकता है, तो हां, मैं आक्रामक हूं और हिंदू समाज के सम्मान के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। वहीं विश्व हिंदू महासंघ में विपिन मौर्य को अहम जिम्मेदारी दी गई। इसी कड़ी में बाराबंकी के सुबह नगर पंचायत में हुई सभा में विश्व हिंदू महासंघ ने नगर कार्यकारिणी की घोषणा कर संगठन को नए सिरे से विस्तार देने का काम शुरू कर दिया है। इस सभा में रवि सिंह की गरिमामयी उपस्थिति में पूर्व हिंदू युवा वाहिनी नगर अध्यक्ष विपिन मौर्य को विश्व हिंदू महासंघ का नगर अध्यक्ष सुबह घोषित किया गया। विपिन मौर्य को लेकर रवि सिंह ने बड़ी बात कही। विपिन मौर्य ने हिंदू समाज के लिए जो निस्वार्थ सेवा की है, वो किसी से छिपी नहीं है। उनकी निष्ठा और समर्पण को देखते हुए उन्हें सुबह नगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। कार्यकर्ताओं का जोश देखने लायक था। जय श्री राम के नारों से पूरा माहौल गूंज उठा था। रवि सिंह ने संगठन में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के संकेत दिए हैं। उनका कहना है कि हिंदू युवा वाहिनी में उनकी भूमिका समाज हित में थी और महासंघ में भी वे उसी संकल्प के साथ काम करेंगे। रवि सिंह ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा, अब महासंघ के कार्यों में युवाओं की भागीदारी को और बढ़ाया जाएगा। हिंदू समाज की ताकत युवाओं के जोश में छिपी है और हम उसे पूरी तरह से जागृत करेंगे। भगवा झंडे लहराते हुए युवा कार्यकर्ता, जय श्री राम के नारों से गूंजता रहा माहौल। आक्रामक तेवर रहेंगे बरकरार। बड़ा सवाल यही है कि प्रदेश उपाध्यक्ष बनने के बाद क्या रवि सिंह के तेवर नरम होंगे या उनकी वही आक्रामक शैली कायम रहेगी? इसी क्रम में विश्व हिंदू महासंघ प्रदेश उपाध्यक्ष रवि सिंह ने दहाड़ते हुए कहा, जब बात हिंदू समाज के सम्मान की हो तब पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। प्रदेश उपाध्यक्ष बनने के बाद भी मेरे तेवर वही रहेंगे। समाज के हर मुद्दे पर बेबाकी से आवाज उठाऊंगा। तो रवि सिंह का साफ संदेश है कि महासंघ में उनकी एंट्री के साथ संगठन की गतिविधियां और तेज होंगी। अब देखना यह होगा कि उनकी नई भूमिका संगठन को किस दिशा में लेकर जाएगी। हिंदू समाज का योद्धा या आक्रामक नेता, सवाल आपके सामने। आरटी न्यूज हिंदी पर इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। रवि सिंह का बढ़ता कद महासंघ को कितना मजबूत करेगा और विपिन मौर्य के कंधों पर सौंपी गई नई जिम्मेदारी कैसे संगठन को नई दिशा देगी, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। मैं हूं महेंद्र प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं आरटी न्यूज हिंदी। आज मैं उस शख्स के पास आपको ले चल रहा हूं, उस शख्सियत के पास आपको ले चल रहा हूं जिसके नाम से बाराबंकी जनपद में एक समय नहीं था, आज भी है, जिनके नाम से सनातन विरोधी और सनातन विरोधी मानसिकता के जो प्रशासन है, उनके चेहरों पर पसीना आ जाता है और हड़कंप मच जाता है। जिनके नाम से एक समय और था, जब उस शख्सियत के पास आपको ले चल रहा हूं
जो हिंदू युवा वाहिनी जो योगी आदित्यनाथ जी की शाखा थी, उनका मंडल अयोध्या के प्रभारी के पद पर वो चल रहे थे। किसी समय कोई तत्कालीन नाम नहीं लूंगा, कोई जिलाधिकारी जी थे, उन्होंने उस समय मुगल सेना का नाम दिया था। 4 घंटे के अंदर इस शख्सियत से उनको माफी मांगनी पड़ी थी, जिनको आज ऊंचे पद पर जाते हुए आज विश्व हिंदू महासंघ का प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। रवि सिंह जी हैं, जो सनातन को जिला और पूरे मंडल में जगाते थे, हिंदुत्व को जगाते थे। आज उनके कंधे पर प्रदेश की जिम्मेदारी मिली है। कहने में संकोच नहीं करेंगे, परिचय के मोहताज नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी की बेहद करीबी पूर्व से ही हैं रवि सिंह जी हैं, जिनके पास आज हम आपको ले चल रहे हैं और जानते हैं क्या है पूरा मामला। जी, हमारे आरटी न्यूज हिंदी में आपका सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को जय श्री राम। और आज जो हम लोगों का जो महामंत्र है, मूल मंत्र है, आज उसका धन्यवाद ज्ञापित करने का इससे अच्छा अवसर नहीं हो सकता है। माँ तेरा वैभव अमर रहे, हम दिन 4 रहें न रहें, इस स्वप्न को सरदार भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आज़ाद जी ने, राम प्रसाद बिस्मिल जी ने, सब ने देखा था। और आज ही के दिन उनकी लाहौर में फांसी हुई। उनको मैं सत नमन करता हूं अपने संगठन की ओर से और भारतीय सनातनी समाज की ओर से बहुत बहुत विनम्र श्रद्धांजलि। हिंदू युवा मंडल प्रभारी के पद पर से लेकर के और आज विश्व हिंदू महासंघ प्रदेश उपाध्यक्ष तक का सफर कैसा रहा? पूज्य हिंदू हृदय सम्राट गौरक्ष पीठाधीश्वर, करोड़ों करोड़ हिंदुओं के आस्था के प्रतीक जननायक पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का संगठन था हिंदू युवा वाहिनी। लेकिन आज मेरे लिए गौरव का क्षण है कि पूज्य ब्रह्मलीन महंत और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के दादा गुरु का संगठन दिग्विजयनाथ जी महाराज से होते हुए अभयनाथ जी महाराज और अभयनाथ जी महाराज के बाद पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के इस विश्व हिंदू महासंघ में आज मुझे दायित्व मिला है। इसके लिए एक निरंतर 25 वर्षों से सशक्त एक निरंतर सनातनी यात्रा रही, जिसमें कुछ खोना कुछ पाना और सनातनियों को जगाना, यही एक उद्देश्य रहा। जैसे कि आपके ऊपर सदैव आरोप लगते थे कि जो कट्टर हिंदुत्ववादी और आक्रामक रवैया आपके ऊपर देखा जाता था, कट्टर हिंदुत्व का ठप्पा आपके ऊपर लगा रहता था, क्या वही तेवर आज भी मौजूद है? देखिए, तेवर और कलेवर में कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि सत्य कहना सनातनी का सबसे बड़ा धर्म है। हमने हमेशा एक प्राथमिकता दी, चाहे सरकार हो चाहे सरकार के चुने हुए प्रतिनिधि हो। हमेशा एक बात कही कि अगर गाय, गंगा, गंगोत्री और हमारे सनातन संस्कृति या सनातनी पर कोई भी कुठाराघात होगा तो रवि सिंह चाहे पद पर रहें या न रहें, रवि सिंह की आवाज हमेशा बुलंद होती रहेगी, उनके फेवर में उठती रहेगी, उनका दोहन कतई स्वीकार नहीं होगा। विश्व हिंदू महासंघ प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर पहुंचने के बाद ऐसा क्या मुख्य कार्य आपके द्वारा किए जाएंगे जिससे कि जो सनातन, जो अभी आपके द्वारा बताया जा रहा था सोए हुए हिंदू हैं, कैसे आप जगाएंगे प्रदेश स्तर पर? कि सनातनियों को जगाने की जो प्रथा है वो निरंतर और चिरकाल से है। हम लोग भी उसी के क्रम में उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हर घर में श्री रामचरित मानस का पाठ हो। रामचरित मानस से जो नारायण से नर की लीला राम ने की, वो हर घर में राम उत्पन्न हो, तो फिर इन आताताइयों का वध स्वयं ही हो जाएगा। इससे बड़ा कोई महामंत्र और मूल मंत्र और कोई प्रेरणा हो ही नहीं सकती है। हर घर में सनातनी रामचरितमानस का पाठ करें, रामचरितमानस के साथ जुड़ करके सामाजिक और व्यवस्था के अनुरूप सशक्त, समृद्ध और वैभवशाली, पराक्रमशाली हिंदू बने। इसके लिए हम हमेशा एक बात कहते हैं कि सनातन की जड़ है राम, आस्था के प्रतीक है राम, और राम को मन में बसा लीजिए तो फिर कोई काम आपका है नहीं जो बनेगा नहीं। जैसे कि हिंदू युवा वाहिनी के प्रभारी के पद पर रहते हुए यहाँ नगर अध्यक्ष जो थे विपिन मौर्य थे, आज फिर उनको विश्व हिंदू महासंघ में नगर अध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया गया है। कैसा देख रहे हैं विपिन मौर्य का पूर्व का कार्यकाल और कैसी अपेक्षा है? देखिए, विपिन जी हमारे संघर्षों के साथी हैं। हिंदू जन जागरण अभियान में विपिन जी ने बढ़ चढ़कर सुबेहा में अपना योगदान दिया, लेकिन जो इनके साथ के जो लोग जो संगठन में, क्योंकि नए थे, इनके लोग जो साथ आए, कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण और कुछ सिमैया खाने में लिप्त हो गए।
उन्होंने जो भी कुछ हिंदुओं का नुकसान किया वो नुकसान किया, लेकिन विपिन जी द्वारा निरंतर सुबह में हिंदुत्व की अलख जगाते रहने का कार्य निरंतर किया गया है। इसके लिए मैं आज उस निरंतरता को देखते हुए आज विश्व हिंदू महासंघ में आज भी मैंने इनको नगर अध्यक्ष का दायित्व दिया है और ये बाखूबी निर्वहन करेंगे और आने वाले समय में सुबह में पुनः हिंदू स्थापना का कार्य जोरों से होगा। आपको अभी जिला अध्यक्ष के द्वारा, जिला अध्यक्ष ना जो को विश्व हिंदू महासंघ का जो नगर अध्यक्ष पद पर आपको मनोनीत किया गया है, कैसा देख रहे हैं? आपके पर कंधे पर बोझ डाला गया है, कैसे चलाएंगे? एक कंधे पर बोझ नहीं है, ये सेवा का एक मौका मिला है हमको, हिंदुओं की सेवा का एक मौका मिला है। पहले भी हमने सेवा की है और आगे भी सेवा करते रहेंगे। बाकी हमारे प्रभारी जी हैं, ये उपाध्यक्ष जी हैं, जिलाध्यक्ष सबके सहयोग से सबका करता रहेगा। ये प्रदेश उपाध्यक्ष विश्व हिंदू महासंघ के जो रवि सिंह जी थे, इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से अभी हम पूरे मंडल में हिंदुत्व और सनातन को जगाते थे, पूरे प्रदेश में जगाएंगे, सोए हुए हिंदू को जगाएंगे। इसके लिए इन्होंने साफ तौर पर आज नगर पंचायत सुबह में ऐलान कर दिया है। इसके लिए हमें चाहे जो कुछ भी कुर्बानी देनी पड़े, अंतिम सांस तक ये हिंदुत्व और सनातन को जगाते रहेंगे। आरटी न्यूज के लिए महेंद्र प्रताप सिंह।